राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ आके लोग भयानक से भयानक प्रेत बाधा से छूट जाते हैं, या यूं कहिए कि भूत प्रेत वहीं उसी मंदिर में छूट जाते हैं। और शायद इसलिए ये कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर किसी को भी पुकारना मना है, क्योंकि क्या पता आपके पुकारने पे कौन सी बुरी आत्मा आपके साथ चल दे। श्वेता, जल्दी चल यहाँ से। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हवा में अजीब सा भारीपन है। अरे दीदी, तुम भी ना माँ की बातों में आकर डर रही हो। कुछ नहीं है यहाँ। श्वेता सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ गई, लेकिन नेहा पीछे ही रुक गई। श्वेता ने पलटकर देखा और एक ऐसी गलती कर दी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दीदी, वहीं क्यों रुक गई? चलो। पागल लड़की, मैंने कहा था ना कि इस मंदिर में ऐसे आवाज मत लगाना। क्या बोल दिया तूने? क्या है दीदी, मैंने सिर्फ चलो बोला है। माफ करना, मैं भूल गई थी तुम्हारे नियम। पर अब क्या होगा? कहा जाता है कि यहाँ कई बेचैन और नाराज आत्माएं भटकती हैं। अगर तुम आवाज लगाओगी तो वो तुम्हारे साथ आ जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जो होगा देखेंगे। अभी चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। श्वेता को लगा कि उसने सिर्फ अपनी बहन को पुकारा था, लेकिन उस दिन उस भूतिया मंदिर से श्वेता के साथ कोई और भी उनके घर तक चला आया था। चंपा, ओ चंपा, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। और हाँ, एक कप चाय भी बना लाना। थैंक्स चंपा। माफ करना मैडम, मुझे आने में देर हो गई। पीछे बहुत काम था। आपको कुछ चाहिए क्या? श्वेता के हाथ में पानी का गिलास आधा ही रह गया। उसके गले के नीचे उतरा वो पानी अचानक बर्फ जैसा ठंडा महसूस होने लगा। क्या क्या हुआ? अगर तुम अभी अभी आई हो तो मुझे ये पानी किसने दिया? पानी? मैंने तो नहीं दिया मैडम, मैं तो अभी अभी आई हूँ। श्वेता के दिमाग में मंदिर वाली बात गूंजने लगी। कहा जाता है कि यहाँ कई बेचैन और नाराज आत्माएं भटक। चंपा, तुम अपना काम करो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दीदी, नेहा दीदी, तुम अंदर हो क्या? दीदी, मुझे पता है तुम अंदर छुपी हो। बाहर आओ। 15 साल बाद ये छुपन छुपाई का खेल याद आया तुम्हें? मुझे नहीं खेलना, बाहर आओ। स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। श्वेता अंदर झांकने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। श्वेता, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चिल्ला क्यों रही हो? दीदी, तुम यहाँ पीछे से कैसे आई? मेरा मतलब, अगर तुम यहाँ बाहर हो तो मेरे साथ अभी अंदर छुपन छुपाई कौन खेल रहा था? अंदर ताली कौन बजा रहा था? दीदी, क्या बोल रही हो श्वेता? मैं मजाक नहीं कर रही। मैं तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर अभी अपने कमरे से आई हूँ। तुम इस स्टोर रूम में किससे बात कर रही थी? दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मंदिर में चलो कहा था। क्या ये सब उसी वजह से हो रहा है? जब मैंने पानी मांगा तो चंपा के आने से पहले किसी और ने मुझे पानी दे दिया, और अब ये। दीदी, कोई मेरे साथ यहाँ घर आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा ने श्वेता को गले लगा लिया और उसे वहां से ले जाने लगी, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, स्टोर रूम के उस घने अंधेरे में से एक बहुत ही खौफनाक और ठंडी हंसी गूंज उठी। कोई उन्हें देख रहा था। जल्दी चल श्वेता, अपने कमरे में चल। माँ ने सही कहा था, हमें उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए था। रात का वो खौफनाक साया सुबह की रोशनी में थोड़ा छुप गया था। घर में नेहा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। श्वेता, नेहा और उनकी माँ
बाजार में एक मशहूर कपड़े की दुकान पर पहुंचे हैं। उम्मीद है यहाँ हमें नेहा के लिए एक बहुत सुंदर शादी का जोड़ा मिलेगा। आखिर शादी बहुत खास मौका होता है। कपड़े तो अच्छे हैं मैडम, पर सच कहूं ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने कुसुम बनाया करती थी। कुसुम वो कौन है? वो हमारे यहाँ की सबसे होनहार दर्जी थी। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सिलती थी, उसके हाथों में जादू था। पर क्या बताऊं आपको, पिछले ही महीने एक हादसे में वो चल बसी। कुसुम का नाम सुनते ही श्वेता के चेहरे के भाव अचानक बदलने लगे। उसकी आंखें एकदम खाली और सूनी हो गई। वो बिना कुछ बोले दुकान के पीछे वाली उस अंधेरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, जहां पुरानी सिलाई मशीनें रखी थी। माँ, श्वेता कहाँ गई? वो अभी तो यहीं खड़ी थी। शायद ऊपर चली गई है, पर वो तो पहली बार यहाँ आई है। उसे कैसे पता ऊपर क्या है? जाकर देख उसे। नेहा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पुराने गोदाम में पहुंची। वहां घना अंधेरा था और धूल उड़ रही थी। तभी नेहा ने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। श्वेता, ये तूने क्या कर रखा है? चीख सुनकर माँ और दुकानदार भागते हुए ऊपर आए। सामने श्वेता खड़ी थी। उसने अपने कपड़ों के ऊपर एक बहुत ही पुराना, खून के हल्के दाग वाला लाल शादी का जोड़ा पहन रखा था और उसके हाथों में कपड़ों की एक पोटली थी, जिसे वो किसी नवजात बच्चे की तरह अपनी बाहों में झूला झूला रही थी। हे भगवान, ये तो कुसुम की शादी का जोड़ा है। इसे इसने कहां से निकाला? ये तो मैंने अलग बक्से में बंद करके रखा था। श्वेता, इसे उतारो इसे अभी। मरे हुए इंसान के कपड़े पहनना अशुभ होता है, और ये तुमने अपनी बाहों में कपड़ों को बच्चे की तरह क्यों उठा रखा है? नहीं, मैं ये कपड़ा तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अपनी शादी में यही कपड़ा पहनूंगी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। माँ और नेहा जबरदस्ती श्वेता को घर ले आए थे। घर में अजीब सा सन्नाटा था। माँ और नेहा किसी काम से बाहर गए थे और घर पर श्वेता अकेली थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। नमस्ते मैडम, मैं चंद्रू हूँ, धोबी। ये स्त्री वाले कपड़े लाया हूँ। दरवाजा श्वेता ने खोला, पर यह श्वेता नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक, खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें चंद्रू को ऐसे घूर रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। चंद्रू, अंदर आओ, कपड़े अंदर रखने हैं। अरे नहीं मैडम, घर में अभी और कोई नहीं है। चंपा भी नहीं दिख रही। मैं कपड़े यहीं रख देता हूँ। मैंने कहा ना चंद्रू, मेरे साथ अंदर चलो, मेरी मदद करो। तुमने मेरी बहुत मदद की थी ना उस रात। चंद्रू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात का जिक्र सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। श्वेता की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आवाज श्वेता की नहीं, कुसुम की थी। मैडम, मेरा हाथ छोड़िए। आप ये किसकी आवाज में बात कर रही हैं? आप कौन हैं? तुम भूल गए चंद्रू, तुमने और मेरे पति ने मिलकर मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला था। तुम मुझे मारकर बच गए, पर आज इस घर से तुम जिंदा नहीं लौटोगे। अंदर से चंद्रू की दिल चीर देने वाली चीख गूंजती है। नेहा और उसकी मां थकी मंदी चाल से घर की ओर लौटी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम रखा, उनकी नजर बाहर खड़ी चंद्रू धोबी की साइकिल पर पड़ी, मानो वह किसी खबर के साथ उनका इंतजार कर रही हो। अरे, ये चंद्रू की साइकिल यहाँ क्यों खड़ी है? वो अभी तक गया नहीं। श्वेता, दरवाजा खोल, हम आ गए हैं। नेहा ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। वो एक हल्की सी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। श्वेता, तूने दरवाजा खुला क्यों छोड़? माँ? हॉल के बिल्कुल बीचों बीच
चंद्रू धोबी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने साक्षात मौत को देखा हो। और उसी कमरे के एक अंधेरे कोने में श्वेता जमीन पर बैठी थी। वो उस खून से सने शादी के लाल जोड़े को बच्चे की तरह गोद में लिए लोरी गा रही थी। हल्ला लो, मेरा बच्चा सो जा। हे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? नेहा, जल्दी से पुलिस को फोन कर और अपने गुलाब अंकल को बुला। घर का माहौल भारी और डरावना हो चुका था। पुलिस आकर चंद्रू की लाश ले जा चुकी थी और हॉल में श्वेता को कुर्सी से कसकर बांधा गया था, क्योंकि वह बेकाबू होकर हिंसक हो उठी थी। मदद के लिए रिश्तेदार गुलाब अपनी नई पत्नी शगुन के साथ आ गया था और हालात संभालने के लिए गांव के सिद्ध पुजारी जी को भी बुला लिया गया था। भाभी जी, ये अचानक क्या हो गया श्वेता को? इसने चंद्रू को क्यों मारा? इसने किसी को नहीं मारा गुलाब। इसके शरीर पर किसी बहुत ही ताकतवर और भूखी आत्मा का कब्जा है, जो मंदिर से इसके साथ आ गई है। मैं मंदिर से नहीं आई पुजारी। मैं तो यहीं इसी शहर में थी। इस लड़की की आवाज ने तो मुझे बस इस घर का रास्ता दिखाया है, ताकि मैं अपना अधूरा काम पूरा कर सकूं। धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी नजर सीधे गुलाब और शगुन पर जाकर टिक गई। शगुन डर के मारे गुलाब के पीछे छुप गई। गुलाब, ये हमें ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? अपनी सगी बहन कुसुम को मारकर चैन की नींद सो रही थी ना तू शगुन? तूने और तेरे इस पति गुलाब ने मिलकर मेरा खून किया था। गुलाब, ये आत्मा क्या कह रही है? क्या कुसुम की मौत कोई हादसा नहीं थी? पुजारी जी, ये भूत झूठ बोल रहा है। कुसुम ने आत्महत्या की थी। आप इसे भगाइए यहाँ से। झूठ! तूने उस चंद्रू धोबी के साथ मिलकर मेरा गला घोंटा था गुलाब, क्योंकि तुझे मेरी इस धोखेबाज बहन शगुन से शादी करनी थी। तुमने मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। श्वेता झटके से रस्सियां तोड़कर उठी और उसने एक ही सेकंड में गुलाब की गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। बोल सच, सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर, वरना आज तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। आर्गर, छोड़ो। हाँ, मैंने मारा था, मुझे माफ कर दो। मैंने और चंद्रू ने मिलकर कुसुम को मारा था और उसे आत्महत्या का नाम दे दिया। मुझे शगुन के साथ रहना था, मुझे छोड़ दो। गुलाब का गुनाह पूरे कमरे में गूंज उठता है। शगुन जमीन पर गिरकर रोने लगती है। पुजारी जी तुरंत अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर श्वेता के माथे पर मारते हैं। तेरा सच सबके सामने आ गया कुसुम। इस पापी को अब इंसान का कानून सजा देगा। अब इस दुनिया के नियम मान और इस लड़की को आजाद कर। जा यहां से। मेरा बच्चा, मुझे मेरा इंसाफ मिल गया। मैं जा रही हूँ। हॉल की सारी लाइट्स झटके से बंद हो जाती हैं। श्वेता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कमरे में जो मौत का भारीपन था वो अचानक गायब हो जाता है। माफ करना दीदी, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती, अगर मैं उस दिन उस खंडहर वाले मंदिर में मुड़कर आवाज़ नहीं लगाती, तो ये सब कभी नहीं होता। हम छोटी छोटी गलतियों को मजाक समझ लेते हैं। तू बच गई श्वेता, यही बहुत है। पर एक बात सोचकर मेरी अभी भी रूह कांप जाती है। क्या? कुसुम तो अपना बदला लेने आई थी, पर जरा सोच श्वेता, अगर उस दिन मंदिर से कुसुम की जगह कोई सच में खूंखार और जानलेवा शैतान तेरे साथ घर आ गया होता, तो आज हम में से कौन जिंदा बचता? कुछ जगहें शापित नहीं होती, हमारी गलतियां उन्हें शापित बना देती हैं। अगली बार किसी सुनसान जगह पर आवाज लगाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना।